सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। तारीख में पहली बार वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका मफादात काउंसिल में शामिल। वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा को मुश्तरका मफादात काउंसिल में शामिल कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। चारों वज़राए आला के अलावा वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और बैनुस्सूबाई राबते के वज़ीर अमीर मकाम काउंसिल के रुकन होंगे। जो स्प्रिंग मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं ना, जो वाशिंगटन में होती हैं, तो वहाँ IMF से मुलाकात होगी, वर्ल्ड बैंक से मुलाकात होगी और इदारों से मुलाकात होगी। लेकिन उसमें हम अपनी जो रिक्वेस्ट है कि वी गो इनटू द EFF प्रोग्राम, उसको और फर्दर फॉर्मलाइज करेंगे। उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि अभी कोई ऐसी उनके साथ कोई फाइनल ना डिस्कशन हुई है ना एग्रीमेंट हुई है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि बाय द टाइम दैट वी रैप अप दिस फिस्कल ईयर, सो एंड जून अर्ली जुलाई तक कम से कम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक हम पहुँच जाएँ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि ख्वाहिश है कि रवां माली साल के इख्तिताम तक नए कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए। नए IMF प्रोग्राम के हतुखाल पर बात के लिए IMF हुकाम से 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में मुलाकात होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। निजी शोबे को लीड करना होगा। PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर अच्छी पेशरफ्त हो रही है, वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। दरामदार और सब्सिडी की बुनियाद पर काम करने वाले कारोबार अब नहीं चल सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे महज वफाकी तरक्याती बजट की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होंगे। CPEC का पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर था, दूसरे मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर से आमदनी हासिल करना है। वफाक, सूबे और इदारे सब मिलकर यकसू हो जाए। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सियासी अफरा तफरी का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद स्मगलिंग से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्मगलिंग के बायस पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान हुआ है। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिलेगी। तमाम सूबों ने इंसदाद स्मगलिंग मुहिम में वफाक का साथ दिया है। जो चीनी बेचकर हम डॉलर कमा सकते थे, वो अफगानिस्तान स्मगल होने से नुकसान हुआ। बशाम वाक़े से चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अमन की वजह से जैसे सिब्बी है, जेकमाबाद है, कश्मोर है, कंदकोट है, यहाँ से लोग बड़े आते हैं ख़रीदारी करने, मगर ये सब हालात की वजह से वो कोई आ नहीं रहा। पहले बाहर से सारी फैमिलीज आती थी, अब नहीं आ रही हैं, आजकल कम हुई हुई हैं। मोटरवे पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। इनमें जो है बाहर का ग्राहक होता था, जेकमाबाद, सिब्बी, अपना कंदकोट, कश्मोर का ग्राहक बहुत होता था, मगर बदअमनी की वजह से और जनाब वो हालात की वजह से अब यहाँ का कस्टमर नहीं है। M5 मोटरवे, नेशनल हाईवे और इंडस हाईवेज पर डाकू राज, बेअमनी के असरात सखर की मार्केटों पर भी पड़ने लगे। कश्मोर, घोटकी, जैकबाबाद और सिब्बी समेत दीगर शहरों से फैमिलीज और कारोबारी अफराद ने सखर के होलसेल मार्केट का रुख करना छोड़ दिया। दुकानदार कहते हैं पहले करीबी शहरों से लोग आकर रात देर तक शॉपिंग करते और बिला खौफ घरों को वापस लौट जाते थे। बेअमनी की वजह से कस्टमर रकम लाते हुए डरते हैं। DIG अब्दुल हमीद खोसा का कहना है कि कच्चा हमने पूरा सील कर दिया है 3 लेयर्स में, अब कच्चे से डाकू नहीं आ सकता है। कंदकोट में कच्चे के डाकुओं ने सुई सदरन के 2 चौकीदारों को अगवा कर लिया। तंगवानी टोल लैंक पर चौकीदारों के बाद डाकुओं के पास मुखबियों की तादाद 14 हो गई। सुई सदरन के चौकीदारों के अगवा के खिलाफ गजरानी कबीले के अफराद ने तंगवानी रोड पर एहतजाज किया। कंदकोट में प्राइमरी टीचर अल्लाह रखे नंदवानी के कत्ल का मुलजिम सद्दाम नंदवानी 10 दिन बाद भी पुलिस और रेंजर्स के हाथ ना आ सका। जान खतरे में डालकर कच्चे के स्कूल में पढ़ाने वाले अल्लाह रखे नंदवानी को 19 मार्च को कत्ल किया गया था। अल्लाह रखे नंदवानी के कत्ल के बाद से कंदकोट के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। गुलिस्तान जौहर में 2 कमसिन बच्चों के बाप सैयद अली रहबर का लूट मार के दौरान गोली मारकर कत्ल। मकतूल ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करता था। बूढ़े बाप ने कहा कि बेहिसी है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं। कराची में लूट मार और डकैती के दौरान मुज़ाहमत की वारदातों में रवां साल अब तक 47 और सिर्फ रमज़ान में 6 शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं। 75 पुलिस मुकाबलों में 6 डाकू हलाक, 93 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। पुलिस और हुकूमती नाकामियों से तंग कराची के 79 शहरी अपनी जानों पर खेलकर मुसल्लह डाकुओं से नबरदाज़मा होने लगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद में शहरी ने डकैती वारदात नाकाम बना दी। लूटने के लिए आने वाले डाकू को पिस्तौल निकालने से पहले ही पकड़ लिया। मुलजिम का एक साथी फरार, दूसरे पर शहरियों का तशद्दुद।
टोबा टेक सिंह में कत्ल की जाने वाली मारिया की मौत सांस रुकने और गले की हड्डी टूटने से हुई। मौत के 9 दिन बाद होने वाले पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। मारिया से ज़्यादती से मुताल्लिक़ डीएनए के लिए सैंपल फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े की वीडियो और इस्तेमाल होने वाला मोबाइल कब्जे में लेकर फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया, जबकि मकतूला से मुबैना ज़्यादती की तस्दीक के लिए उसके भाइयों और बाप के डीएनए टेस्ट के लिए भी नमूने हासिल किए जा रहे हैं। कत्ल में मुलव्वस मकतूला का भाई और बाप 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। वीडियो बनाने वाला दूसरा भाई और उसकी बीवी को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आने वाली खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने चीनी टीम को हमले के बारे में अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी टीम को केस के बारे में होने वाली अपडेट पर ब्रीफ किया। मुलाकात में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर से भी मुलाकात। कहा, शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक काकूल के ट्रेनिंग कैंप में बाबर आजम बतौर कप्तान शिरकत करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी का बोर्ड के फैसले को देखते हुए क़यादत छोड़ने पर गौर। ज़राए के मुताबिक शाहीन अफरीदी के करीबी ज़राए उन्हें क़यादत न छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने 71 T20 में से 42 जीते और 23 हारे हैं। T20 और टेस्ट क्रिकेट के लिए अलग अलग कोच मुकर्रर किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले PCB इजलास में फैसला। गैरी कर्स्टन और जेसन गैलेस्पी के साथ मामला तय होने की करीब। गैरी कर्स्टन को वाइट बॉल क्रिकेट कोच और जेसन गैलेस्पी को रेड बॉल क्रिकेट की कोचिंग मिल सकती है। बलूचिस्तान से सेनेट की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर JUI के मौलाना अब्दुल वासे और पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदोखेल बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। बलूचिस्तान से सेनेट की जनरल नशिस्तों पर 7 और ख़वातीन की 2 नशिस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। अमीर मकाम की मेंबर इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। KP असम्बली में मखसूस नशिस्तों समेत मुख्तलिफ अहम मामलात पर गुफ्तगू। अमीर मकाम ने कहा कि मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं, हमें मिलनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब उम्मीदवारों से हलफ लेने का हुक्म दे रखा है। इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग दी है कि अगर सेनेट इलेक्शन से पहले हलफ नहीं लिया गया तो सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएंगे। फिर हमने उनको कहा जैसे हम आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रेशर दिस मच कि इवन वो नहीं कर आपके कहने का मतलब है कि जमात इस्लामी पे प्रेशर आ गया। ये सब कोर्स जमात इस्लामी पे प्रेशर आ गया वरना और उन्होंने बैकआउट किया, आपने नहीं किया। नहीं, वो बैकआउट कर गए। ना हमारे ऊपर कोई दबाव था, ना जमात इस्लामी किसी दबाव के तहत फैसला करती है। जमात इस्लामी ने किसी दबाव की वजह से PTI से इत्तेहाद न करने का बैरिस्टर गौहर का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच ने अपने बयान में कहा कि ना जमात इस्लामी पर कोई दबाव था और ना ही जमात इस्लामी दबाव में कोई फैसला करती है। बैरिस्टर गौहर खुद कई बार मुलाकात का वक्त देकर पीछे हटे। जमात इस्लामी की गैर मशरूत ताउन की पेशकश पर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद की शर्त लगाई, जिसके बाद जमात इस्लामी की शूरा ने फैसला किया कि अगर PTI पूरे मुल्क में इत्तेहाद नहीं करना चाहती तो फिर किसी और जमात से इत्तेहाद कर ले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि लियाकत बलोच और मियां असलम किसी दबाव की वजह से इत्तेहाद पर मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से जेल में प्राइवेसी मुलाकात और वीडियो लिंक मुलाकात की दरख्वास्त। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी PTI से मुलाकातों की रिपोर्ट अदालत जमा करा दी। अदालती मुआविन ज़ैनब जिंजुआ ने बताया कि वेबसाइट पर जेल में हफ्ते में 2 बार मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। सुपीरियर क्लास कैदियों की हफ्ते में 1 बार मुलाकात का बताया गया। ऑनलाइन रूल्स में लिखा हुआ है कि कोई भी सियासी गुफ्तगू नहीं की जा सकती। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने कहा कि समझ नहीं आ रहा ऑनलाइन मीटिंग की मुखालफत क्यों की जा रही है। 1 घंटे में उस लाइन को ठीक किया जा सकता है। पटिशनर मुतमईन हैं तो बानी PTI से मुलाकात कराने की दरख्वास्त निपटाई जाती है।
पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही और दीगर मुलजिमान 4 अप्रैल को फर्द जुर्म के लिए तलब। एंटी करप्शन अदालत ने गुज़श्ता समात के तहरीरी हुक्म में कहा कि सेंट्रल जेल रावलपिंडी ने परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई। 17 मार्च को परवेज इलाही वॉशरूम में गिर गए, जिससे परवेज इलाही की पसली फ्रैक्चर हुई। पेश न किए जाने की वजह से फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। पेशावर हाई कोर्ट ने रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी की 4 मुकदमात में राहदारी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने कहा, राहदारी ज़मानत देते हैं, आप मुताल्लिका अदालतों में पेश हो जाएं। वकील ने कहा, हम ज़मानत कराते हैं तो हमारे खिलाफ मज़ीद मुकदमात दर्ज कर लिए जाते हैं। जस्टिस इब्राहिम ने कहा, जिन मुकदमात में हमने ज़मानत दी है, अगर पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर ले तो हम आपको रिकवर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर को उम्रा अदायगी पर जाने की इजाज़त दे दी। कहा, आमिर डोगर 3 से 9 अप्रैल उम्रा अदायगी के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आमिर डोगर को डिप्टी रजिस्ट्रार के पास बयान हलफी जमा कराने की हिदायत। आमिर डोगर की दरख्वास्त पर फरीक़ैन को 22 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर 1 साल में 150 अरब कर्ज दिया जाएगा। बेहतरीन बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी के लिए 30,000 फी एकड़ कर्ज मिलेगा। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में चीन के ताउन से ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रिसर्च सेंटर बनाने का फैसला। कहा, पहले फेज़ में हर ज़िले में एक मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर बनेगा। काश्तकारों को जाली खाद और दवाओं से छुटकारा मिलेगा। कॉटन, गंदम, चावल की फसल पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी मंजूरी। लाहौर हाईकोर्ट का वासा की इजाज़त के बगैर लगाए गए ट्यूबवेल सील करने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस में कहा, कोई भी बोर या ट्यूबवेल वासा की इजाज़त के बगैर नहीं लग सकता। अदालत की कोशिशों से अब तक 50 रिचार्ज वेल लगाए जा चुके हैं। इससे बारिश का पानी महफूज बनाने में मदद मिलेगी। वासा के वकील ने बताया कि हाउसिंग सोसाइटीज़ में मौजूद ट्यूबवेल्स पर मीटर लगा दिए हैं, जिससे मखसूस मिक़दार से ज़्यादा पानी हासिल नहीं किया जा सकेगा। पेशावर हाई कोर्ट में सेनेट इंतखाबात में मुराद सईद, आज़म स्वाति, फैसल जावेद, खुरम ज़िशान और अज़हर मशवानी के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, मुराद सईद और दीगर उम्मीदवारों के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। कागजात जमा कराते वक्त उम्मीदवारों ने गोशवारे भी छुपाए। अदालत का फरीकैन को नोटिस, मजीद समात पीर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। फरीकैन से कल तक जवाब तलब। रानीपुर में तशद्दुद से हलाक कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा के वालिद ने मुलजिमान के साथ सुलह की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। खैरपुर की अदालत ने कत्ल केस की समाअत के बाद गुफ्तगू में कहा कि बच्ची के कत्ल के दिन से इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। खैरपुर की अदालत ने फातिमा कत्ल केस की समाअत साबिक एसएचओ रानीपुर की सिंध हाई कोर्ट में पटिशन का फैसला ना आने के बायस 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जमहूरियत बेहतरीन निज़ाम है या नहीं, पाकिस्तानियों की राय तकसीम। 38% ने तमाम खामियों के बावजूद जमहूरियत को बेहतरीन निज़ाम कहा। 38% ने मुखालफत की। गैलप ने पाकिस्तान समेत दुनिया के 44 ममालिक में किया गया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों के जमहूरी निज़ाम पर एतमाद में बतदरीज कमी देखी जा रही है। 2005 में 67%, 2014 में 73%, हालिया सर्वे में सिर्फ 38% ने जमहूरियत की हिमायत की। दुनिया के 44 ममालिक में जमहूरी निज़ाम पर अदम इत्मीनान का इजहार करने वालों में भी पाकिस्तानी सर फहरिस्त नज़र आए। इस सवाल पर कि क्या पाकिस्तान में अवाम की हुक्मरानी है, 66% पाकिस्तानियों ने इख्तलाफ किया, 20% ने अवाम की हुक्मरानी होने का कहा। अवाम की हुक्मरानी ना होने का कहने वालों में 69% ख़वातीन, 63% मर्द नज़र आए। मुल्क में इंतखाबात के आज़ाद और मुनसिफाना होने पर भी 45% पाकिस्तानियों का शक व शुबहात का इजहार। अलबत्ता 28% ने मुल्क में इंतखाबात को शफाफ कहा। पाक अफगान वफूद की काबुल में मुलाकात, तिजारत को सियासत से अलग, अवाम के मफादात मद्देनजर रखने पर इत्तेफाक। तर्जुमान अमारात इस्लामी ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि इजलास में बगैर रुकावट के तिजारती और राहदारी ताल्लुकात पर जोर दिया गया। वफूद का अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट एग्रीमेंट मुआहिदा दोबा में हतमी शक्ल देने का फैसला। पाकिस्तान कराची बंदरगाह पर कंटेनर से इलाकाई कंटेनर्स में सामान मुंतकली में सहूलत देगा।
1 साल के लिए ट्रक्स की आमद और रफ्त के लिए आर्जी आज़ाद इजाज़तनामे पर इत्तेफाक। मल्टी मॉडल एयर ट्रांजिट भी शुरू किया जाएगा। मुआहदा मई 2024 से नाफिज होगा। नन्ना वीलॉगर शिराज वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गया। वीलॉगर शिराज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने शिराज को अपनी कुर्सी पर बिठाया। शिराज ने कहा कि आज मैं वज़ीर आज़म बन गया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके सियाचिन से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद शिराज पाकिस्तान के सबसे कम उम्र वीलॉगर हैं, जो अपनी छोटी बहन मुस्कान के साथ वीडियोज़ में रोज़मर्रा के मामूलात और गाँव के हालात ज़िंदगी को दिखाते हैं। आपका भाई मोहम्मद शिराज हूँ। मुस्कान आपका दोस्त, आपका बहन मुस्कान है। आज मैं आपको एक अलग वीडियो लेके आया हूँ। अलग वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। कैसा सॉन्ग में खासूंगे बड़े बड़े ये गरजाना है। आखिर कहाँ है बर्बादी, कहाँ है? मुझे दिखाओ यार, दिखाओ। ये ऊपर 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 किधर है? वो तो छत है, छत ऊपर। बॉलीवुड अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी बीवी आलिया सिद्दीकी के दरमियान सुलह हो गई। आलिया सिद्दीकी ने तस्दीक करते हुए कहा कि उनके रिश्ते में मसला किसी तीसरे शख्स की वजह से था, लेकिन अब ये गलतफहमी दूर हो गई है। बच्चों की खातिर साथ रहने का फैसला किया है। आलिया सिद्दीकी ने बच्चों और शौहर के हमरा शादी की सालगिरह मनाने की तस्वीर भी शेयर की। और अमेरिका में PhD की तालीम हासिल करने वाले पाकिस्तानी कबीर अली और भारतीय लड़की हिना की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। कबीर के वालिदैन चाहते हैं कि वो अमेरिका में ही शादी कर लें। दिल का रिश्ता ऐप पर हिना के बारे में कबीर ने भी शादी का फैसला कर लिया। दोनों बेहद खुश हैं कि दिल का रिश्ता ऐप की वजह से उन्हें बेहतरीन शरीक हयात मिल सका।